मस्कुलर हम पढ़ सिस्टम। रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ऑक्सफोर्ड स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है और चैप्टर चल रहा है थर्ड। चैप्टर थर्ड में हम 75 पेज पे हैं और आज हमारा टॉपिक चलेगा द मस्कुलर सिस्टम। सिस्टम। इससे पहले हमारे दो हो चुके हैं शायद, वेजिटेटिव सिस्टम हो गया है और ओसियस हो गया है। हाँ जी, थोरेसिक। थोरेसिक, सॉरी, ओसियस तो बाद में आएगा इसके। जी। तो इसमें हम पेज नंबर 75 पे हैं। द मस्कुलर सिस्टम की फिगर देखो, फिगर में दे रखी है। ये कोई है, जर्मन आर्टिस्ट हैं, HEER पैलिस चैम, FLEISCHMAN। मस्कुलर सिस्टम सुप्रीम था उनके अंदर। कह रहे हैं इसमें कि द नेक्स्ट सिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट और इवोल्यूशन इज द मस्कुलर। ये जो ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट है इवोल्यूशन का, या इवोल्यूशन का जो डेवलपमेंट वो है ऑर्डर है, इसमें सबसे पहले वेजिटेटिव आया था, फिर थोरेसिक आया था, अब ये इवोल्यूशन के क्रम में मस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है। इट इज इन द architectural division and assists formative effort of every kind whatsoever, whether literary, artistic, mechanical, or in the rebuilding of the human race। ये आर्किटेक्चरल डिवीजन के अंतर्गत आता है दोस्त। केमिकल डिवीजन, आर्किटेक्चरल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन जो चेहरे के डिवाइड होते हैं उसके हिसाब से ये आर्किटेक्चरल डिवीजन के अंतर्गत आता है। करें एंड असिस्ट फॉर फॉर्मेटिव एफर्ट ऑफ एवरी काइंड व्हाटसोएवर। और ये असिस्ट करता है फॉर्मेटिव एफर्ट को। ये फॉर्मेटिव एफर्ट देखना है अमित, क्या है? हर प्रकार के फॉर्मेटिव एफर्ट, फॉर्मेटिव एफर्ट या कंस्ट्रक्टिव एफर्ट क्या है ये? फॉर्मेटिव, FORMATIVE, देख लो एक बार आप। हर प्रकार के फॉर्मेटिव एफर्ट को ये असिस्ट करता है। व्हाटसोएवर, जो भी हो, चाहे वो लिटरेरी हो, आर्टिस्टिक हो, मैकेनिकल हो, और इन है जी रचना, हाँ रचनात्मक, आर्टिस्ट रचनात्मक, रचना से रिलेटेड, रचनात्मक, चाहे वो लिटरेरी हो, अच्छा लेखक हो, चाहे अच्छा आर्टिस्ट हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, रचना से रिलेटेड, और इन द रीबिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रेस, और ह्यूमन रेस की रीबिल्डिंग में भी ये असिस्ट करता है मस्कुलर। इन एनालाइजिंग द साइलेंट पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड फॉर्म, we must make a distinction between muscle and fat, as these two classes of tissues create and exhibit two distinct and opposite kinds of character। देखो बढ़िया बात करें। इन एनालाइजिंग द साइलेंट पॉइंट्स ऑफ फीचर ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड फॉर्म, जब हम एनालाइज करेंगे, सैलिएंट, साइलेंट नहीं है, SALI, सैलिएंट का मतलब है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को जब हम एनालाइज करेंगे फीचर्स की, मस्कुलर सिस्टम की और फॉर्म की, तो कह रहे हैं वी मस्ट मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन मसल एंड फैट। तो हमें एक अंतर नजर आएगा, एक स्पष्ट अंतर, भेद नजर आएगा मसल और फैट के को लेकर के। वो क्या? As these two classes of tissues create and exhibit two distinct and opposite kinds of character। ये दो जो क्लासेस हैं, मसल की और फैट की, जो दो क्लासेस हैं, ये अलग अलग, ये जो है क्रिएट करती हैं और एग्जिबिट करती हैं स्पष्ट रूप से अपोजिट काइंड के कैरेक्टर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगी। जैसे मस्कुलर आर्टिस्टिक होगा
तो फैटी लोग नॉन आर्टिस्टिक होंगे। मस्कुलर अगर बिल्कुल। एक्टिव होगा तो फैट वाला अपोजिट होगा। मसल वाला अगर इमोशनल होगा तो वो नॉन इमोशनल होगा। ऐसे जस्ट अपोजिट जो जो मस्कुलर के हैं उसके अपोजिट करेक्टर क्रिएट करता है फैट वाला। The predominance of the muscular system is known by a rather broad form with well developed muscles and tendons। एक जो प्राथमिक वो है प्रीडोमिनेंस है, यानी कि बाहुल्यता है, अधिकता जो मस्कुलर सिस्टम की है वो जानी जाती है ब्रॉड फॉर्म में। इसके साथ जब वेल डेवलप्ड मसल हो जिसकी और टेंडन्स हो तो उसको हम प्रीडोमिनेंटली मस्कुलर सिस्टम तब कहेंगे। क्विक इलास्टिक स्टेप, क्विक और इलास्टिक स्टेप लेता है ये बंदा। शोल्डर्स ब्रॉड इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी, जो कंधे हैं वो चौड़े होते हैं बॉडी के प्रोपोर्शन में। जितने भी ये जिम में जाते हैं इनकी मसल्स जब डेवलप होती हैं तो इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं शरीर के हिसाब से। मसल से ही डेवलप होती है तो जिम में जाकर के, हड्डी वड्डी नहीं होती। रादर लो और हाई एंड राउंडिंग फोरहेड, या तो लो या हाई जो फोरहेड होगा और राउंड होगा बेसिकली, चाहे वो ऊपर की तरफ को हो फोरहेड चाहे नीचे की तरफ को हो वो राउंड होगा। अमित क्या कह रहे हैं? गोल माथा होगा ये। हाँ, गोलाई लिए हुए होगा, चाहे वो लोअर साइड को हो चाहे अपर साइड को हो। अपर साइड का ऐसा है जिसके बाल थोड़े कम होते हैं, माथा ऊपर की तरफ को होता है थोड़ा सा, उसको भी चाहे लो रादर लो या हाई हो और राउंडिंग फोरहेड होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि छोटा माथा हो चाहे बड़ा माथा हो वो राउंड ही होगा है। द नोज रादर शॉर्ट एंड ब्रॉड, नाक जो है इसकी छोटी और चौड़ी होगी। फुल कॉन्वेक्स आई होंगी, फुल कॉन्वेक्स आईज मिलेंगी। राउंड शॉर्ट ईयर मिलेंगे, राउंड और शॉर्ट ईयर्स मिलेंगे। शॉर्ट थिक नेक मिलेगी विद ए टेंडेंसी टू डेवलप लॉन्ग परपेंडिकुलर रिंकल्स ऑन द फेस। एक टेंडेंसी टू डेवलप लॉन्ग, लंबा होने की टेंडेंसी में लग रही है कुछ, डेवलप लॉन्ग, टेंडेंसी टू डेवलप लॉन्ग कह रहे हैं। परपेंडिकुलर रिंकल्स मिलेंगी फेस पे। परपेंडिकुलर रिंकल्स होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी परपेंडिकुलर मिलेंगी ऊपर से नीचे की तरफ को, ना के राइट टू लेफ्ट रिंकल्स मिलेंगी। सीधी और लंबी, जो सीधी और हाँ खड़ी ऊपर से नीचे को 90 डिग्री पे आती हुई। राइटर्स ऑफ वर्क्स ऑन साइकोलॉजी एंड एनाटॉमी अरेंज द मसल्स इनटू 2 जनरल डिविजन्स। राइटर्स जो हैं वर्क ऑन फिजियोलॉजी का, राइटर्स ऑफ वर्क ऑन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे जो काम हुआ है किया है जिन्होंने, कह रहे अरेंज द मसल्स इनटू 2 जनरल डिवीजन। उन्होंने मसल्स के 2 डिवीजन किए हैं अमित भाई, आमतौर पे सामान्य तौर पे। क्या अर्थात वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। 2 मसल 2 तरह की होती हैं, वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री। बट साइंटिफिक फिजियोग्नोमी फाइंड्स इट नेसेसरी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एंड describe every formation which the muscle may assume in the outward conformation of the human body। परंतु जो साइंटिफिक फिजियोग्नोमी है उसने ये पाया कि यह आवश्यकता है इस बात का संज्ञान लेने की कि जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया जाए एवरी फॉर्मेशन को, विच द मसल में अज्यूम, जिस तरह से मसल बनती हैं उनको उस हिसाब से डिस्क्राइब करा जाए। जैसे सर्कुलर है, लॉन्जिट्यूडनल है, ओब्लिक है, राउंड है ना, ऐसे वो किस तरह से मसल बनी है उनको जरूर ध्यान में रखा जाए, ना ये केवल ये कह देना कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री है। इन द आउटवर्ड कन्फर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आउटवर्ड कन्फर्मेशन के लिए ह्यूमन बॉडी को उनके जो किस तरह से वो बनी है उसको उसका जो है संज्ञान लिया जाए।
वो फॉर्मेशन कैसे कैसे कह रहे हैं, इस तरह से बात करते हुए फिजियोग्नोमी में कह रहे हैं द 6 क्लास ऑफ मसल्स विच वी आर ओब्लाइज टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन द रीडिंग ऑफ कैरेक्टर आर एज फॉलो। और इस तरह से अगर देखें फॉर्मेशन के हिसाब से अमित भाई, तो 6 तरह की मसल्स, 6 क्लास बन गई हैं फिर मसल्स की, जो कि हमें कंसिडरेशन में लेनी है, जिनका संज्ञान लेना है यदि हम किसी के कैरेक्टर को पढ़ना चाहते हैं। और वो इस तरह से होंगी, एक स्ट्रेट मसल, क्रूकड मसल, राउंड मसल, थिन मसल, लॉन्ग मसल, शॉर्ट मसल। तो इस तरह से 6 प्रकार की क्लासेस में बांट दी फिजियोग्नोमी के हिसाब से, जबकि एनाटॉमी वालों ने इनवोलेंट वोलेंट के कहा था। तो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब वैसे तो ये 6 तरह की इस तरह से होती हैं अमित भाई, बिल्कुल स्ट्रेट, राउंड, लॉन्ग, क्रूक्ड, थिन, शॉर्ट। लेकिन जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये ऐसे आपस में कंबाइन करती हैं कि राउंड एंड लॉन्ग फॉर्म्स, राउंड बिल्कुल एंड लॉन्ग फॉर्म्स, राउंड एंड शॉर्ट फॉर्म्स, थिन एंड लॉन्ग फॉर्म्स, थिन एंड शॉर्ट फॉर्म्स, क्रूक्ड एंड थिन फॉर्म्स, क्रूक्ड एंड राउंड फॉर्म्स। इस तरह से 6 रूपों में ये शरीर में मिलेंगी और फिर उसी के हिसाब से ये इसके कैरेक्टर्स को आगे एक्सप्लेन करा जाएगा कि जिस इंसान में राउंड एंड लॉन्ग फॉर्म्स ज्यादा हैं तो वो किस तरह की एक्टिविटी में रहेगा, और जो अपने अपने हिसाब से जो जिस तरह की फॉर्म ज्यादा होगी या जो स्ट्रक्चर में जिस फॉर्म में उनका मसल्स का अरेंजमेंट है वो उसी तरह के लक्षण या कैरेक्टर आगे देगा, ये इसमें बताएंगी। ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे दोस्त आज। अब बहुत अच्छा ये मसल्स को लेके टॉपिक चला है, तो इसमें काफी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आएंगे। बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है भाई, राम राम।